अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। जी बेटा, आज की जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर की पॉइंट नंबर 11 है लेयर। तो लेयर को उर्दू में हम कहते हैं फुर्सत, राहत, यानी कि हमारा वो टाइम जो स्पेयर होता है, जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता, जो जब हम काम नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम को हम कहते हैं लेयर टाइम या स्पेयर टाइम। तो ये एक सिंपल सी पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर जो पॉइंट है लिखी, जिस पोइट ने लिखी है उसका नाम है जी W.H. डेविस है, विलियम हेनरी डेविस इसका पूरा नाम है। तो विलियम हेनरी डेविस ने जो नेचर है उसको बड़ी करीब से उसको ऑब्जर्व किया है, उसका मुशाहिदा किया है। विलियम हेनरी डेविस बहुत ही कीन ऑब्जर्वर था, क्योंकि उसने अपने शुरू के जो उसके अवाइल दिन थे, ये वेल्स में पैदा हुआ, इंग्लैंड में पैदा हुआ। तो इसके इब्तदा के जो दिन थे वो इसने एज अ पैडलर, एज अ वैगाबॉन्ड, मतलब गली गली पैदल चलकर जो है वो गुजारे हैं, क्योंकि इसका घर नहीं होता था। तो इस तरह इसने नेचर को बड़ी करीब से ऑब्जर्व किया है। तो इसकी ज्यादातर जो पोइट्री है वो नेचर के ऊपर ही है। तो इस पोएम के अंदर भी वो लेमेंट करता हुआ, अफसोस करता हुआ हमें नजर आता है आज के इंसान के ऊपर। इस तरह से आज के इंसान के ऊपर कि आज का जो इंसान है वो मर्सनरी ड्रज हो चुका है, वो टोटली मटेरियलिस्टिक हो चुका है। तो वो सिर्फ दुनियावी चीजों के पीछे जो है वो भागता है, वो दौलत के पीछे भागता है, वो मशीन बन चुका है, काम करने वाली मशीन। तो उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, इसके अलावा और वो कुछ नहीं जानता उसके आसपास क्या हो रहा है, नेचर के कितने खूबसूरत मनाजर हैं, उनसे लुत्फानंदोज होकर, उनको रिलीज करके किस तरह हम जो है अपने आप को जो है वो अंदर का हमारा जो ज़मीर है उसको मुतमईन कर सकते हैं, या अपना उससे जो अंदरूनी लुत्फ है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर पॉइंट है। सबसे पहले हम इसको इसकी रीडिंग करेंगे और इसके साथ साथ इसको जो है वो एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है जी। तो इसकी फर्स्ट लाइन है, व्हाट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, कि ये भी कोई जिंदगी है, ये क्या जिंदगी है जो फुल ऑफ केयर है। अब बेटा केयर का मतलब वैसे क्या होता है, हिफाजत, लेकिन इधर जो केयर का वर्ड है इसका मतलब हिफाजत नहीं है। इधर जो केयर का वर्ड है इसका मतलब हिफाजत नहीं है, इधर इसका मतलब है वरीज। तो अब वो कहता है ये कोई जिंदगी है जो कि केयर से, जो कि वरी से, जो कि परेशानियों से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम एक जगह पे खड़े होके किसी चीज को स्टेयर कर सकें, उसको देख सकें, उसको गौर के साथ, तवज्जो के साथ उससे जो है वो लुत्फानंदोज हो सकें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउल्स, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि जो लहलहाती दरख्तों की बाउल्स, जो शाखें होती हैं, जो टहनियां होती हैं, जो कि सर सब्ज़ शताब होती हैं, उनके हुस्न से, जो कुदरती उसमें जो नेचुरल ब्यूटी है उससे जो है वो लुत्फानंदोज हो सकें। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस, और उतनी देर तक ही देख सकें जितनी देर तक शीप और काउस, मतलब गाय और जो भेड़ें हैं वो देखती हैं। तो इधर केटल की वो एग्जाम्पल देके, इधर कंपैरिजन देके, एक सिमिली है एज और लाइक के साथ जब दो चीजों को कंपेयर किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। तो इनके कंपैरिजन से वो हमें बताता है कि हम जानवरों से भी बदतर हैं। तो ये इंसान पे सटायर कर रहा है। तो सटायर एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसके अंदर जो एक स्पेसिफिक मुआशरा जो होता है, शायर या जो भी राइटर होता है, उस मुआशरे की जो फॉलीज होती हैं, उसकी जो फुलिशनेस होती हैं, या उसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं, उनको क्या करता है कि उनको उजागर करता है कि आज का इंसान जो है वो किस तरह जो है वो जिंदगी गुजार रहा है, और किस तरह वो मर्सनरी ड्रज हो चुका है, किस तरह अपनी लाइफ को उसने बिजी किया हुआ है, पैसा कमाने की मशीन बनाया हुआ है अपने आप को, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कुदरती मनाजर से जो है वो लुत्फानंदोज हो सके और इतनी देर ही देख सके जितनी देर शीप और काउस देखती हैं। उसके बाद है जी, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ब्रॉड डे लाइट में, दिन की खुली रोशनी में हम क्या देख सकें, हम स्ट्रीम्स को देख सकें, हम नदियों को देख सकें। जिस तरह क्या होता है, रात के वक्त आसमान सितारों से चमक रहा होता है, तो अगर दिन का मंजर हम देखें, जब सूरज की रोशनी नदी के पानी में पड़ती है तो वो ट्विंकल करता है और ऐसे ही लगता है कि जैसे उसमें सितारों की रोशनी जो है वो मुनक्कस हो रही है।
तो इसलिए कहता है कि इतना खूबसूरत मंजर है और हम इससे लुत्फानंदोज नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह दिन के वक्त नदी जो है वो नजर आ रही होती है, जिस तरह रात के वक्त आसमान पे सितारे ग्लो कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लास एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ब्यूटी की ग्लास एक झलक देख सकें। अब इधर बेसिकली वो ब्यूटी वो औरत की ब्यूटी या वोगनिश ब्यूटी की बात नहीं कर रहा, इधर वो नेचर की ब्यूटी की बात कर रहा है। तो नेचर को वो पर्सोनिफाई कर रहा है। तो पर्सोनिफाई एक लिटरेरी डिवाइस होती है, पर्सोनिफिकेशन हम इसको कहते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें हम जो बेजान चीजें होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक देते हैं लिविंग थिंग्स की। तो जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं तो इसका मतलब हम उनको क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं। तो इसी तरह नेचर को वो ब्यूटी कह के पुकारता है, तो इसका मतलब ब्यूटी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी जी, ब्यूटी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसको जब वो असाइन करता है किसको जी, नेचर को, तो इसका मतलब वो उसको पर्सोनिफाई कर रहा है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। और इधर बेसिकली वो औरत की बात करते हुए ब्यूटी को पर्सोनिफाई कर रहा है, जो उसने पाँव लगाए हैं ब्यूटी को लगा दिए हैं, किसकी ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को। कि जिस तरह वो डांस करती है, जिस तरह उसकी बाल, उसकी शाखें लहलहाती हैं, जिस तरह सरसब्ज शादाब पत्ते लहला रहे होते हैं हवा के अंदर, तो वो एक बड़ा प्यारा दिलकश नज़ारा होता है। तो हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम उससे लुत्फानंदोज हो सकें। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन। तो हमारी जो स्माइल होती है, हमारी जो मुस्कुराहट होती है, वो हमेशा पहले हमारी आंखों से उसकी इब्तदा होती है। जब हमारे ज़हन में आता है हम किसी बात पर मुस्कुराना चाहते हैं तो उसकी इब्तदा हमारी आंखों से होती है, और आंखों से होती हुई जो मुस्कुराहट है वो हमारे होंठों पे आती है। तो वो कहता है कि हमारे पास इतना टाइम तो होता है कि हम उसकी आंखों वाली स्माइल को देखते हैं, किसकी, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको इतना कम जज करते हैं कि आंखों से जब उसकी स्माइल उसके होंठों पर आने लगती है तो तब तक जो है हमारे पास टाइम खत्म हो जाता है और हम पैसा कमाने की तरफ जो है अपने आप को वो राग़िब कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है अ पुअर लाइफ इज फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कि कितनी हमारी पुअर लाइफ है, कितनी हमारी जो जिंदगी है वो बेचारी है, कितनी हमारी जिंदगी जो है वो क्या है, वो बकवास है। कि हमारे पास क्या है, इतना वक्त नहीं है कि हम जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय कर सकें। जी ये थी हमारी एक छोटी सी पॉइंट। अब इसके बाद जो वर्ड्स मीनिंग्स है उनको हम देख लेते हैं। जी बेटा पहला वर्ड हमारे पास आता है केयर। तो केयर का मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका वैसे वर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है हिफाजत करना, किसी चीज को महफूज करना। लेकिन इधर जो पोइट ने इसका मतलब दिया है वो क्या है, वरीज, परेशानियां। उसके बाद स्टेयर का मतलब होता है गेज या सी, किसी चीज को देखना। ब्रॉड का मतलब होता है ओपन, ठीक है, खुला, कुशादा। और ग्लास का मतलब होता है ग्लाइट्स, झलक। और इनरिच का मतलब होता है प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये आज की हमारी पॉइंट थी। तो बाकी चल आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह।